जय हिंद। आज हम बात करेंगे तेजस मार्क 1 के बारे में। ये वही तेजस है जिसका नाम सुन के हमारे जो दुश्मन होते हैं वो काँप उठते हैं। तेजस में ऐसी बहुत सी खूबियाँ हैं जिनको जानना लाज़मी है और इन्हीं खूबियों को जानकर जो दुश्मन है वो काफ़ी तरह से सहम जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तेजस जो है वो हमारा स्वदेशी विमान है। यानी कि भारतीय द्वारा खुद निर्माण किया गया विमान है और उसमें अलग-अलग तरह के फीचर्स दिए गए हैं। इसी के बारे में हम समझते हैं कि इसकी क्षमता क्या है, किस प्रकार से ये वार कर सकता है और इसमें जो अलग-अलग खूबियाँ क्या-क्या हैं, ठीक है? देखिए, तेजस एक भारतीयों द्वारा बनाया गया खुद स्वदेशी निर्माण विमान है, ठीक है? और तेजस तेजस का जो नाम यानी तेजस रखा गया है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया है, ठीक है? वैसे तो तेजस एक संस्कृत शब्द है, अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें, समझते हैं इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है कि तीव्र गति से यानी सबसे तेज, ठीक है? तो तेजस को ऐसे ही किसी को नाम नहीं दे दिया जाता है। खास करके जो विमान होते हैं, जो वेपन्स हथियार होते हैं किसी तरह के, तो उनके उनकी खूबियों के अनुसार उनका नाम का चयन किया जाता है। तो तेजस का नाम ही समझकर हमें ज़रूर हिंट मिल जाता है कि तेज कितना ये तीव्र गति और कितने इसमें टेक्नोलॉजी होगी या किस तरीके से ये आधुनिक होगा, ठीक है? देखिए, तेजस की आप समझते हैं तेजस की खूबियों के बारे में। तेजस एक सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, ठीक है? यानी एक इंजन वाला। आमतौर पे जो लड़ाकू विमान होते हैं वो डबल इंजन वाले होते हैं ताकि एक इंजन अगर बाय द वे खराब होता है तो दूसरे इंजन पे वो चल सके, अपने लड़ाई को जारी रख सके। लेकिन तेजस में ऐसा नहीं है, तेजस में वो सिंगल ही इंजन है और इसी पे वो लड़ा। हालाँकि भारतीय द्वारा है तो इस पे सबसे बड़ा विश्वास है, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत का एक इंजन और अन्य देशों का 2-2 इंजन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है? मेड इन इंडिया एंड गुड इन इंडिया, ठीक है? तो अब दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ खूबी है इसमें कि तेजस की जो रफ़्तार है वो 2200 किलोमीटर यानी 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की दर रफ़्तार है इसकी। यानी कि बहुत मायने रफ़्तार रखती है किसी भी लड़ाकू विमान को, क्योंकि अगर जिस लड़ाकू विमान में रफ़्तार नहीं होती, वो समझ जाइए कि वो बहुत ही जल्दी वो उसका ध्वस्त होना तय है। क्योंकि विमान जो जितनी रफ़्तार होती है उस रफ़्तार को वो उस रफ़्तार के द्वारा उस विमान को बचाया जा सकता है, ठीक है? तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तेजस जो है 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, यानी कि 3500 किलोमीटर तक ये दुश्मनों के घेरे में जाकर उनको मारकर वापस चला आता है। देखिए, आम तौर क्या होता है, जो हमारे जो सरहदों पे बनाए जाते हैं, जो हमारे पड़ोसी दुश्मन होते हैं, तो उनके निकट ही हमारे कहीं न कहीं ये रनवे वगैरह बनाए जाते हैं, चाहे जो हमारे सैन्य स्थल बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ से हमें नज़दीक पड़ सके। जब भी अगर बाय इन केस लड़ाई होती है तो वहाँ पे उनको अटैक करने के लिए हमें आसानी हो जाए। तो ज़्यादा दूर नहीं होता है, हमारे जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे पीछे ही, मतलब उसी के आस-पास ही हमारा इस सबको रखा जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो या चाहे लड़ाई हो उस देश से, तो उससे हम कार्रवाई जवाब दे सकें, ठीक है? और इसमें जो पाँचवाँ सबसे बड़ी खूबी है कि ये 52,000 फीट ऊँची की उड़ान उड़ सकता है, यानी 52,000 फीट ऊँची। यानी कि एक जो आम लड़ाकू विमान होते हैं उससे कई गुना अधिक ऊपर ये उड़ सकता है। इसमें बहुत बड़ी खूबियाँ ये भी है कि ये एलसीए यानी 4.5 जनरेशन का ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, ठीक है? मल्टी रोल लड़ाकू विमान, समझे? और इसमें ये भी खूबियाँ हैं कि ये तेजस जो है, तेजस में इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल भी है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूइट द्वारा इसमें सिस्टम्स हैं जो कि इसको बहुत बड़ी ताकत देते हैं किसी भी चीज़ के क्षेत्र में डिफेंड होने का, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये एयर टू एयर हवा में ही फ्यूल भर सकता है। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी हमारे लड़ाकू विमान को, कि जो लड़ाकू विमान होते हैं वो बहुत तीव्र गति से तेल को अवशोषित करते हैं। तेल को एक तरह से समझो कि पीते हैं, ये लड़ाकू विमान पीते हैं। तो एक बार तेल भरने में फिर जब ये टेकअप करते हैं तो जाते हैं, तो फिर उनको दिक्कत होती है कि हमारा फ्यूल इतना है, हम जाए आगे और जाएँ कि ना जाएँ, फिर वापस आ जाते हैं। तो कई प्रक्रिया हो जाती है, इसमें समय जाता है, खर्चा जाता है और भी बहुत कुछ। लेकिन इसमें जो सिस्टम दिया है एयर टू एयर फ्यूल भरने की क्षमता दी है, इसमें सिस्टम दिया है, तो इसमें क्या होगा कि ये लड़ाकू विमान हवा में ही अपने फ्यूल को भर सकते हैं और फिर उसको वहीं से दोगुनी रफ्तार से फिर वो लड़ सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ी चीज़ दे रखी है तेजस विमान में, और इस तेजस विमान को एक बहुत बड़ी कामयाबी इससे मिल सकती है। ठीक है, देखिए तेजस में ये रडारों को चकमा देने वाला एक इजराइल सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से इस रडार से बचा जा सकता है, दुश्मन की रडार से। और तेजस जो है ये दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है, रडारों को खोज कर सकता है, उनको निस्तेनाबूद कर सकता है। तो इस तेजस में बहुत ऐसी खूबियां हैं जो तेजस में रखी गई हैं। देखिए आमतौर क्या होता है, जब कोई चीज़ स्वदेशी बनाई जाती है तो स्वदेशी यानी स्व बनाने वाला ये कभी नहीं चाहेगा कि जो हमारा सिस्टम, जो हमारा जो भी हो, चाहे वो विमान हो या वेपन्स हो या किसी भी गोला बारूद हो, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि वो चीज़ खराब निकले, और उसको हर तरीके से उसको अच्छे से अच्छे की तरह उसको तैयार करेगा। ठीक है, तो स्वदेशी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज़ का हो। तो आई होप आप इसे समझे होंगे तेजस मार्क 1 के लड़ाकू विमान के बारे में। अगला अगला हम बता देंगे कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो किस तरीके से काम करता है, और अपाचे हेलीकॉप्टर में क्या-क्या खूबियाँ हैं। ठीक है? तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।